टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर आगे ये है, वेटेड और अनवेटेड। अनवेटेड में सिर्फ प्राइसेस होती हैं, एक ही वेरिएबल होता है। और वेटेड में जी सर। प्राइस के साथ साथ क्वांटिटीज वो भी आ जाती हैं। और अनवेटेड की अगर पहले हम बात करें, फिर अगली क्लास में करेंगे। अनवेटेड में ये दो चीजें हैं, एक सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, एक सिंपल एवरेज मेथड। दोनों में हल्का फुल्का सा जी डिफरेंस है, याद रखना है। और ये कोई निशानी इनको लगा लेनी है, कौन सा फार्मूला एवरेज में लगना है और कौन सा एग्रीगेटिव में लगना है। एग्रीगेटिव की हम पहले अगर बात करें तो ये डाटा है जी, एग्जांपल 9.4। उसमें वो कह रहा है प्रोक्यूरमेंट या सपोर्ट प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इन रुपीस पर 40 kg 1998 में और 2003 में, ये दिए हुए हैं। 1998 में वीट की प्राइस 70 रुपए थी, 2003 में 200 हो गई। चावल की ये थी, बाद में ये हो गई। नमक, टमाटर, आलू और प्याज, इन तमाम चीजों की ये प्राइसेस है। अब कंप्यूट क्या करना है, सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स ये फाइंड करना है आपने 1998 को बेस बना के। तो वो जो प्रीवियस ईयर या ओल्ड हम्म प्राइस होती है वही बेस होती है। ये इसका फार्मूला है। इसमें आपने इन तमाम 1998 की प्राइसेस को ऐड कर लेना है और 2003 की प्राइसेस को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 पे मल्टीप्लाई। समेशन पी नॉट है ये, और ये समेशन पी एन। तो फार्मूला इसका समेशन पी एन ओवर समेशन पी नॉट मल्टीप्लाई 100। ये हम्म आपका एग्रीगेटिव मेथड है, क्योंकि हमने इन तमाम प्राइसेस को पहले एग्रीगेट किया है, इसको भी एग्रीगेट किया है। उसके बाद आपने इन दोनों को एवरेज का डिवाइड कर लिया, रेशियो इनकी निकाल ली है, तो एग्रीगेटिव मेथड हो गया ये। इसके जी बाद सर। ये नीचे इन्होंने इसका सोल्यूशन कर लिया 187.8। इसका मतलब है इट मींस गोल्ड प्राइसेस हैव इंक्रीज बाय 87% इन 2003 एग्रीगेटिवली या एग्रीगेटली। अब इसी के अगर आपने वो सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव निकालने हो, तो एवरेज ऑफ रिलेटिव कैसे निकलेंगे? हम्म आपने सिंपल इंडेक्स हर वैल्यू का साथ साथ निकालते जाना है। मसलन ये 1998 की प्राइसेस के साथ डिवाइड करते जाना। मैं ऊपर इस क्वेश्चन में ले जाऊं, एवरेज ऑफ रिलेटिव के लिए आगे आपने ये काम करना है कि ये सबसे पहली वैल्यू वेट की है, 200 200। डिवाइड करना है 70 पे, मल्टीप्लाई फिर कर देना है 100 के जी साथ। सर। इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 350 को 150 पे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई 100 कर दें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसका। तो ये एक आपका कॉलम बन जाएगा। और इसके बाद आपने उसकी एवरेज निकाल लेनी है। ये आ गया, ये प्राइस रिलेटिव का कॉलम बन गया। जी सर। बना लेंगे ना ये? बना लूंगी सर, मसला अब नहीं। इन तमाम वैल्यूज को आपने जमा कर लेना है और नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर लेना है, मतलब एवरेज निकाल लेने हैं इनकी। तो ये एवरेज का फार्मूला यही होता है ना, नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देना आपने। जी सर। तमाम वैल्यूज को सम किया, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये एवरेज निकाली 154.34 आ गया। इसका मतलब है एवरेजली 54.34 ये इंक्रीज है प्राइसेस में। एग्रीगेटिवली वो कुछ और था। दोनों के आंसर सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, क्योंकि एक में हम एग्रीगेट निकाल रहे हैं, एक में हम एवरेज निकाल रहे हैं। एग्रीगेटली एवरेज। 7% था और एवरेजली 54% है। तो ये आपने बातें याद रखनी है और इन्हीं क्वेश्चंस की भी जी साथ सर। प्रैक्टिस कर लें। बाद में फिर अगली क्लास में वेटेड इंडेक्स स्टार्ट करें। ये आगे आ गया जी चेन बेस मेथड। ये बात वही आगे पहले आपको क्लियर कर दी हुई है। फिक्स बेस में तो आप किसी एक फिक्स ईयर के साथ कंपैरिजन करते जा रहे हैं प्राइसेस को, लेकिन चेन बेस का हर साल आप प्रीवियस ईयर की प्राइस के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो ज्यादातर बिजनेसमैन या स्टडीज वो इंटरेस्टेड होती हैं चेन बेस मेथड के ऊपर, क्योंकि वो पिछले साल की निस्बत कंपैरिजन वो देखना चाह रही होती हैं। अब इतना पुराना कंपैरिजन कम लोग ही करते हैं कि 5 साल पिछली प्राइस के साथ कंपेयर करें या 10 साल पहले की प्राइस के साथ कंपेयर करें। तो चेन बेस मेथड वो ज्यादा प्रैक्टिकल बन जाता है। इसका फॉर्मूला प्राइस इन द गिवन ईयर, प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस इन प्रीसीडिंग ईयर। ये प्रीसीडिंग ईयर किसे कहते हैं बोला? प्रीवियस ईयर। अगर करंट ईयर 2005 है तो प्रीसीडिंग ईयर क्या होगा बोला? 2004। वेरी गुड। अगर करंट ईयर पी एन है, प्रीसीडिंग ईयर पी एन -1 ही होगा ना? यस। तो ये आ गया चेन बेस का फार्मूला। एग्जाम्पल 9.2, इसमें वो कहता है जी चेन इंडाइसिस कंप्यूट करके हमें दे दें, आपकी मेहरबानी है। और साथ वो हमें ये बता रहा है कि टेकिंग 87 एज बेस फॉर द फ्रॉम द डाटा गिवन इन एग्जांपल 91। 91 में जो डाटा गिवन था
उसी डाटा को यूज करते हुए अब आप लिंक रिलेटिव बना दें। लिंक रिलेटिव पहले बनेंगे, उसके बाद फिर चेन इंडाइसिस बनेंगे। सबसे पहले तो वो लिंक रिलेटिव जो आपको मैं साथ साथ बनवा रहा था, पहले ईयर की प्राइस को तो उसी से डिवाइड करेंगे, क्योंकि प्रीसीडिंग वैल्यू हमारे पास है नहीं। पहली वैल्यू तो आ गई 100, आ गई। यस। अब नेक्स्ट प्राइस को प्रीवियस प्राइस के साथ डिवाइड किया, इसको इसके साथ डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100 किया, ये आ गया 119। इसी तरह फिर नेक्स्ट उससे 741 पे डिवाइड किया 101, इसे इसके साथ डिवाइड किया, एंड सो ऑन। ये निकला है। यहां तक अदनान साहब को पूछने वाली बात है तो बताएं। अब लास्ट में बनेंगे चेन इंडाइसिस। चेन इंडाइसिस कैसे बनते हैं? आपने ये इसका रिजल्ट, पहली वैल्यू, ये जो 100 है ना, इसको एज इट लिख देना है। पहली वैल्यू हमेशा एज इट लिखें। उसके बाद इस वैल्यू को इस रिजल्ट के साथ करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 100 से। डिवाइड हमेशा 100 से ही करना। तो ये बन गया 100 मल्टीप्लाई 119.85 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 119.85। इस रिजल्ट को इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, डिवाइड कर देंगे 100 से, ये आ गया 121.40। इस रिजल्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड 100 करेंगे, ये आ जाएगा 127, एंड सो ऑन। इसे इसके साथ किया, इसके इसके साथ किया। तो ये चेक करके बताया जरा कैलकुलेटर में यही रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, बड़ी बात है। आज मेन लीड इतरत कर रही है। एग्जाम्पल 9.3 का ए पार्ट, चेन इंडाइसिस को कहते हैं जी बना के देते हमें। अब प्राइसेस ये देखें, 4 कमोडिटीज हैं। ये ज्यादा जरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो गई है, क्योंकि एक टाइम पे एक ईयर में एक ही चीज की प्राइस नहीं, आप डिफरेंट कमोडिटीज की प्राइस को भी कंपेयर कर सकते हैं। उसका सिंपल इंडेक्स भी बना सकते हैं, उसका चेन इंडाइसिस भी बना सकते हैं। ठीक, सिंपल इंडेक्स और चेन इंडाइसिस, ये ऊपर में 2 एग्जांपल्स में देखा है। अब ये जिसमें मल्टीपल कमोडिटीज हैं, इसका चेन इंडाइसिस कैसे बनेगा? सबसे पहले तो आपने ये हॉरिजॉन्टली जो इंफॉर्मेशन गिवन है, इसे वर्टिकली लिखना है। उसके बाद आपने बनाने लिंक रिलेटिव। इन्होंने लिंक रिलेटिव बना के डायरेक्ट यहाँ पे ए बी सी डी ये लिख दिया हुआ है। अब ये लिंक रिलेटिव कैसे बने बोला, मसलन कि 98 है पहली प्राइस, 98 को 98 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100 किया, तो ये 100 आ गया रिजल्ट। इसी तरह 75, इसे भी 75 पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100 किया, इसका भी 100 आ गया। इसे 82 पे डिवाइड किया, इसका भी 100 आ गया। इसे 99 पे डिवाइड किया, इसका भी 100 आ गया। ये आपका पहला कॉलम लिंक रिलेटिव का बन गया। समझे बात? यस। ठीक है। अब ये 91 की ये प्राइस 100 है, 100 को 98 पे डिवाइड करना है। 100 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाई 100, इसका बताएं जरा आंसर क्या आता है? तो 102 बन गया ना, इन्होंने ये राउंड ऑफ करके लिख दिया, ये आ गया 102। अब बारी है इस 82 की। 82 को किस पे डिवाइड करना बोला? 98। ना 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 ना, 75 पे। 75। ये मैं करवाई ना तुम व्हाइट बोर्ड पे एग्जांपल, अगर मिक्स हो रही है तो। जी करवा दें। ठीक है, आपने फिर इतरत ये कमोडिटीज मुझे लिखवानी है, ठीक है? सर एक्चुअली ये मैं तो आपकी स्क्रीन से देख रही हूँ, मेरे पास ये बुक नहीं है, मैं मोबाइल से क्लास ले रही हूँ। अगर इतरत बरी हो गया, क्या करोगी तुम? अभी तक तुम्हारे पास बुक ही नहीं है। इनके लिंक रिलेटिव क्या बनाने हैं? लिंक रिलेटिव्स। जी, ये आपका था एक्चुअल डाटा। इधर आएंगे, इधर लिख लेंगे बेशक एक्चुअल डाटा। अब इधर आएंगे लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव में ए की अगर बात करें तो सबसे पहली वैल्यू 98 है। 98 को 98 से करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये क्या रिजल्ट आ गया जी? 98 डिवाइडेड बाय 98, 100 आ गया। जी। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू क्या है? 100। तो 100
102 आ गया। तीसरी वैल्यू क्या है जी? 114 डिवाइड किससे करेंगे? 102। नहीं, 100 से। अच्छा, ये 100 से होते जाएंगे। जी, प्रीवियस ईयर से ही हम करते जा रहे हैं ना। इसका आंसर बताएं क्या है? 109 by 114। 109 नहीं, इसका तो आंसर बताएं। 114 ही आ रहा है सर। 114। अब नेक्स्ट 109 बाय 100। 114 मल्टीप्लाई 100। इसका क्या आंसर है? 96 हो गया। ये हमने ए का बना दिया लिंक रिलेटिव। सिमिलरली बी की बारी अब। सर ये 1992 में जो आपने 114 डिवाइडेड बाय 100 किया है, ये भाई ये हर 100 हर अगली प्रीवियस वैल्यू है, को 100 है। ओके ओके। प्रीवियस पे डिवाइड करते जाएंगे। अब बी पे देखते हैं ना, फिर मजीद क्लियर हो जाता है कुछ। अब पहली वैल्यू 75 है। 75 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई 100, तो ये आंसर आ गया आपका 100। दूसरी वैल्यू 82 है। 82 डिवाइडेड बाय 75 75.3। मल्टीप्लाई बाय 100, ये क्या आंसर है जी? 109 इसे लिखते हैं हम। अब इधर क्या लिखें? इधर आएगा 109 डिवाइडेड बाय 83, 82। 83 डिवाइडेड बाय 82। इसको इतरत को नहीं समझ लग रही। 83 डिवाइडेड बाय 82 मल्टीप्लाई बाय 100। 84 बाय 83। इतना मुश्किल ये है नहीं वैसे, जितना आप लोग समझ रहे हैं। 84 बाय 83 आएगा। वन जीरो वन। बस बहुत हो गया। इसी तरह सी के हम बना लेंगे। सी का पहला रिजल्ट 100 ही आएगा। दूसरा रिजल्ट 90। तीसरा रिजल्ट 105। इसके बाद 114। देन डी की बारी। डी के पहला रिजल्ट 100। सेकंड 101। 104। 91। ये जी आपके बन गए हैं लिंक रिलेटिव। क्या बन गए हैं? लिंक रिलेटिव्स। लिंक रिलेटिव्स। अब आपने लास्ट काम क्या करना है? वो आपने सम ऑफ रिलेटिव्स, एक ये कॉलम बनाना है। ऑफ रिलेटिव्स। सम ऑफ रिलेटिव्स का मतलब है 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। तो पहली वैल्यू क्या आ गई? इधर मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इनको ऐड करते जाएंगे, ये आ गया 400। इसी तरह अगली चार वैल्यू 102, 109, 90, 104, इन चारों को ऐड करेंगे, ये आपका बन जाएगा 402। 5। 402 लिखा हुआ है बुक में। 424, 402। ये इसके बाद आपने कॉलम बनाना है एवरेज का। इनकी एवरेज चाहिए, तो एवरेज नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करते हैं। ये किन वैल्यूज का सम है? चार चार का। तो इसका मतलब है हर वैल्यू को 4 पे डिवाइड करते जाए। 400 डिवाइडेड बाय 4 ये आ गए। 402 डिवाइडेड बाय 4 ये आ गया 100.5। इसी तरह 106, 100.5। एवरेज ऑफ रिलेटिव्स आ गए। यहाँ तक डन है जी। यस। और लास्ट चेन इंडाइसिस का वही रूल जो आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया था। ये 100 है, इस 100 को इधर एज इट लिख लेना। इस 100 को 100.5 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया 100 से, रिजल्ट यही आ गया। इस 100.5 को मल्टीप्लाई किया 106 से, डिवाइड 100 से किया, 106.5 आ गया। इसे इससे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड 100 से करें, 107.5। ये आपके चेन इंडाइसिस निकलते आए हैं, आंसर है। अब ये एग्जांपल आपकी हो गई कंप्लीट। आगे 9.3 का बी पार्ट है, बड़ा बारीक सा फर्क है। आगे एग्जांपल 9.3। अब ये ध्यान से समझ लें जरा। इन द प्रीवियस एग्जांपल कंसीडर इंस्टेड ऑफ प्राइसेस, दीज वैल्यूज आर प्राइस रिलेटिव्स।
अब वो कहता है कि आप इन वैल्यूज को प्राइस रिलेटिव कंसीडर करें। अब कंस्ट्रक्ट करें चेन इंडाइसिस। तो करना क्या है, सिर्फ एक रो का फर्क आएगा आपका। मतलब कि पहले आपने ऊपर इधर जो 100 लिख दिया था ना, ये पहली चार वैल्यूज ये वाली, नजर आ रहा है कि मैं थोड़ा नीचे करता हूँ? नजर आ रहा है। ठीक है। अब ये आपने पहले 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 वैल्यूज को इन्हीं वैल्यू से डिवाइड किया था, मल्टीप्लाई 100 किया था, फिर 100 है ना ये। यस। अब वो बी एग्जांपल में कह रहा है इन वैल्यूज को ही लिंक रिलेटिव कंसीडर करें। तो लिंक रिलेटिव कंसीडर करने का मतलब है ये पहली पहली वैल्यूज एज इट लिख देनी है आपने। तो ये देखें, ये इसी तरह ही आ गया रिजल्ट। 1990 की तमाम प्राइसेस एज इट लिख दी। उसके बाद आपने आगे लिंक रिलेटिव चला देना है। तो लिंक रिलेटिव चलाने का मतलब ऑब्वियसली ये रिजल्ट ऊपर वाले रिजल्ट से मैच कर रहे होंगे, ये वाले। समझे बात? यस। तो फर्क सिर्फ पहले कॉलम का था। अगर तो आपने इन वैल्यूज को लिंक रिलेटिव कंसीडर नहीं किया तो 100 आ जाएगा। अगर फर्स्ट वैल्यूज को ही आप लिंक रिलेटिव कंसीडर कर रहे हैं तो वो ओरिजिनल डाटा ही यहाँ पे आप लिख देंगे। बाकी सारा काम उसी तरह ही है। हर अगली वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू पे डिवाइड करते जाएं। लाइक इन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिकली करके भी दिखा दिया एक कॉलम का। अगले भी इसी तरह ही बने। सम ऑफ रिलेटिव्स वही तरीका, एवरेज का वही तरीका, चेन इंडाइसिस का वही तरीका। तो ये एग्जाम्पल भी आपने साथ कर लेनी है। समझ लग रही है बात? जी। ठीक है। तो थोड़ा सा थ्योरी का भी काम देख रखें, क्योंकि अभी थ्योरी के आपको सिर्फ दो यूजेस मैंने बताए हैं। दूसरा थ्योरी का आपने ये नीचे काम मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, ये यहाँ से इसकी थ्योरी पढ़ लेनी है, इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के मेथड। और ये आपके आ जाएंगे जी वेटेड अनवेटेड दो इसके मेथड है। वेटेड का क्या तरीका होता है, अनवेटेड का क्या तरीका होता है, बस इनके ये फार्मूले। इंडाइसिस का क्वेश्चन है, ये लिख लो सब फटाफट, चारों कमोडिटीज की वैल्यूज। ये पहला मेथड में एवरेज वाला करवाने लगा हूं इन चारों कमोडिटीज के। ए, बी, सी और डी। लिंक रिलेटिव निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि पहले जो सबसे पहला ईयर है उसे आपने उसी वैल्यू पे डिवाइड करना है, जी जी। और उससे अगली टर्म जो सी भी आएगी हर अगली वैल्यू को पिछली पे डिवाइड कर दीजिए, अगली को पिछली पे डिवाइड कर दीजिए। मतलब पी एन डिवाइडेड बाय पी एन माइनस वन मल्टीप्लाई जी सर। 100। ये होता है रिलेटिव का फार्मूला। जी सर। तो इसी फार्मूले को 10 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 100, तो पहली वैल्यू तो आ गई 100। 100। दूसरी वैल्यू 11, इसे डिवाइड करना है आपने 10 पे, मल्टीप्लाई 100 करें जरा, और जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या आंसर आ रहा है। तीसरी है 15 डिवाइडेड बाय, इसे 15 से प्रीवियस वैल्यू 11 है, 11 पे डिवाइड किया मल्टीप्लाई 100, इसको करें जरा क्या आंसर आया। 14 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई 100, इसका बताएं। 93.33। और 18 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई 100। ये 128.57। अब ये इनकी इंटरप्रिटेशन भी मैंने आपको बता दी। पहली तो 100 ही आती है वैल्यू। जी उसके सर। अगले साल यहाँ पे ईयर्स हो गए ना गिवन, यहाँ पे ईयर्स होते हैं। ये 1999 की है, ये 2000, 2001, 2002, 2003, इस तरह का कोई टाइम सीरीज डाटा होता है। तो अगले साल 10% एक ही कमोडिटी में इजाफा हुआ प्राइस में, उससे अगले साल पिछले साल के मुकाबले में 36% प्राइस में इजाफा हुआ। अगले साल कमी हो गई है, 7% प्राइस नीचे आई है, उससे अगले साल पिछले साल के मुकाबले में 28% प्राइसेस ज्यादा हुई हैं। तो ये इसका लिंक रिलेटिव का मकसद होता है। अब अगला कॉलम ये भी इसी तरह ही बनेगा बी का। उसमें आपने पहली वैल्यू तो 100 ही आएगी, दूसरी वैल्यू कैसे आएगी बोला, 17 को डिवाइड करना है आपने 15 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये बताएं जरा क्या आंसर आया। मल्टीप्लाई बाय 100,
111.76 उससे अगली 23 डिवाइडेड बाय 19 121.05। उससे अगली जी 25 को डिवाइड करें 23 पे 108.69। इसी तरह अब सी की बारी, पहली वैल्यू 100 आ गई। जी नेक्स्ट सर 10 को डिवाइड 11 करना है 11 पे 90.9। अगली वैल्यू 15 को डिवाइड किया 10 पे। जी सर अगली वैल्यू 20 को डिवाइड किया 15 पे। 22 को डिवाइड किया 20 पे। अब लास्ट डी, पहली वैल्यू 100, 22 को डिवाइड किया 20 पे, ये 110 अभी निकाला है हमने। 25 को जी सर डिवाइड किया 22 पे। 25 22 30 को डिवाइड किया 25 पे 120। जी सर 32 को डिवाइड किया 30 पे 106.6 अब यहां तक काम तीनों का सेम है। आप जी मैट्रिक मीन से करें, मीडियन से करें, एवरेज से करें, यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा। लिंक रिलेटिव्स निकालने ही पड़ेंगे आपको। उसके जी बाद सर आगे तब्दीली आएगी। उनमें क्या तब्दीली आएगी आपको मैं बता देता हूँ, साथ साथ आप कर लें नोट। अब हम सबसे पहला मेथड कर रहे हैं एवरेज का। तो एवरेज के लिए आपने सम ऑफ रिलेटिव, एवरेज ऑफ रिलेटिव और लास्ट में चेन इंडाइसेस रिलेटिव, इन चारों वैल्यूज को ऐड करना है। 100 100 100 100 400, इन चारों को ऐड करें जरा जल्दी से। 110 110 220 220 जमा 113.3 और 90.9। ये अब इन चारों को जमा करना है। ये आपने सम कर दिया सभी वैल्यू, तो आपकी प्रैक्टिस अभी भी कम है, इसकी प्रैक्टिस और तेज करें। अब आगे एवरेज ऑफ रिलेटिव का कॉलम बनना है। एवरेज ऑफ 4 पे रिलेटिव के लिए जाना है हर वैल्यू को 4 4 पे डिवाइड करें। तो पहली तो 100 आ गई, 400 को 4 पे डिवाइड किया। अगली वैल्यू बताएं 424.2 को 4 पे डिवाइड करें। 2 पे नहीं सर 4 पे करना है 4 ना पे, हाँ जी 106.05 ठीक है। 511.72 इसको करें 4 पे डिवाइड। ये 127.9 अगली देखें 467 68 इंडाइसिस बना लूंगी आगे में सर। अच्छा जी, आगे चेन इंडाइसेस, वो पहली वैल्यू 100 है ये, इसको आपने एज इट लिखना है। 100 उसके बाद इस 100 को मल्टीप्लाई करना है 106.05 और डिवाइड कर देना है 100 के साथ। इसका आंसर बताएं कि जो जल्दी। यहाँ जी 106.05 ये जी है सर आपका आंसर। अब इसे आपने मल्टीप्लाई करना है, अगली वैल्यू ये है 127.93। 106.05 मल्टीप्लाई 127.93 डिवाइडेड बाय 100। इसका आंसर बताएं क्या है। आपने 135.67 मल्टीप्लाई 116.92 और डिवाइड कर देना 100 के साथ। 158 और लास्ट में 158.62 मल्टीप्लाई 113.465 डिवाइडेड बाय 100। इसका बता दें इक्वल क्या आ रहा है। ये निकला है जी आपके चेन इंडाइसिस, ये पार्ट 1 का आ गया आंसर। जी सर अब पार्ट 2 की बारी, यूज बाय यूजिंग मीडियन। ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ने कॉलम बनाना है मीडियन का। मीडियन का फार्मूला होता है, इधर मैं साइड पे लिख देता हूँ, एक्स प्राइम से डिनोट किया जाता है n+1 ओवर टूथ वैल्यू। जी सर तो ये अरेंज्ड डाटा में देखनी होती है। सारी वैल्यूज ही जी पहले कॉलम में 100 100 100 है, तो डेफिनेटली मीडियन भी 100 ही होगा, ये आपने 100 लिख देना। अगली जी वैल्यू आपकी n+1/2। n आपके पास चार वैल्यूज हैं, 4+1 किया, 5 को 2 पे डिवाइड किया तो आ गया 2.5 वैल्यू। जी सर 2.5 वैल्यू इन चारों में से आपने देखनी है। पहले सबसे पहले डाटा को करना है आपने अरेंज। ये मैं ऊपर अरेंज करके लिख लेता हूँ। ये चारों वैल्यू, सबसे छोटी है 90.9, उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है
110, तीसरे नंबर पे भी आती है 110 और चौथे नंबर पे आती है 113.3। ये डाटा रेंज हो गया। अब इस रेंज डाटा में से आपने 2.5 वैल्यू देखनी है। 2.5 का मतलब है सेकंड वैल्यू देखें, वो आई है जी 110। जी सर। इसमें जमा करें 0.5 और इससे अगली वैल्यू 110 है। ये 110 माइनस 110, ये रूल होता है मीडियन फाइंड करने का। वीडियो भी मेरी बनी हुई है, फिर भूल गई है तो जी जाके मीडियन की वीडियो देखें। तो 110 आंसर आ गया इसका। इस सारे को सोल्व किया तो सेकंड वैल्यू 110 आ गई। तीसरी वैल्यू मीडियन की निकालनी है, तो इन चारों को अरेंज करें पहले और इनमें से 2.5 वैल्यू बताएं इसकी कौन सी है। अरेंज वैल्यू मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, 136, 111, 150, 113। तो सबसे पहले 111 वाली वैल्यू सबसे छोटी है, वो आएगी। जी उसके बाद 113.6 वाली आएगी। उसके बाद 136 वाली आएगी और उसके बाद 150 वाली आएगी। सेकंड वैल्यू ये है 113.6। तो आपने मीडियन निकालने के लिए 113.6 जमा 0.5, 113 से अगली वैल्यू 136.36 है, इसमें से माइनस कर देना 113.6। तो जल्दी से कैलकुलेटर मार लें। इशारिया 98 मीडियन का कॉलम बनाया था और मीडियन की जो वैल्यूज हमारे पास निकली थी, फर्ज करें इधर 100 है, इधर 110 है, इधर 124 है, समथिंग जो भी निकली है। आगे चेन इंडाइसिस का आपने कॉलम बनाना है और चेन इंडाइसिस का तरीका वही है। 100, ये वाली पहली वैल्यू यहाँ पे एज इट, इस 100 को इससे मल्टीप्लाई करें 110, डिवाइड कर दें 100 के साथ तो ये आ गया 110। इस 110 को इस 124 से मल्टीप्लाई करें, मल्टी डिवाइड कर दें 100 के साथ, इधर वैल्यू आ जाएगी। अगली वैल्यू भी चेन इंडाइसिस की ऐसे निकलती जाएंगी। ये मीडियन के थ्रू आपने निकाल लिया काम। अब नेक्स्ट है इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड में आपको वो लिंक रिलेटिव की चार कॉलम जो आपने निकाले थे वो चाहिए, ABCD, वो तो वही रहेंगे लिंक रिलेटिव। यहाँ पे आपने ज्योमेट्रिक मीन का कॉलम बनाना है और यहाँ पे इसकी वैल्यू पहली 100 थी, 100 थी, 100 थी और यहाँ पे भी 100 थी। तो ज्योमेट्रिक मीन वो उसका फार्मूला आप लगा दें, इन चारों को मल्टीप्लाई करके रूट की पावर 4 ले लें। 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, रूट की पावर 4। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास है तो यहाँ से वैल्यू निकल आएगी, इसकी 100 ही निकलनी चाहिए। अगली भी जो चार होंगे उन चारों को मल्टीप्लाई करके रूट की पावर 4 ले लें। इधर दूसरी वैल्यू आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, चौथी, पांचवी। ये ज्योमेट्रिक मीन का कॉलम बन गया। और आगे आपने चेन इंडाइसिस बना देने हैं और चेन इंडाइसिस उसी मेथड से बनेंगे। ये पहला 100 इधर एज इट आ जाएगा, इस 100 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड 100 से कर दें, दूसरी वैल्यू आ जाएगी। उस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड 100 से करें, तीसरी वैल्यू, एंड सो ऑन। चेन इंडेक्स का वही मेथड है। बेशक आप मीडियन से करें, ज्योमेट्रिक मीन से करें, हार्मोनिक मीन से करें, एवरेज से करें। तो ये आपसे किसी भी मेथड से पूछ सकता है। ज्यादातर चांसेस है वो आपको सबसे पहला जो मेथड आपको करवाया है अरिथमेटिक मीन या एवरेज, उसी से पूछेगा। बहरहाल किसी से भी पूछ ले तो ये हमें आना चाहिए।